न्यूज़ बाइस्कोप के फेसबुक पेज में तो आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के पास, जहां बड़ी संख्या में जो जेपीएससी अभ्यर्थी है वो यहां जुटे हुए हैं और सामने जो है वो पुलिस प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी है। यानी अभ्यर्थी एक छोर में है, उसकी दूसरी छोर में पुलिस प्रशासन है। यानी बिल्कुल आमने सामने की स्थिति आप देख पाएंगे। और इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको एहसास हो गया होगा कि 23 नवंबर की जो तारीख थी, जिस दिन अब जो जेपीएससी के अभ्यर्थी थे वो आयोग कार्यालय का घेराव करने पहुंचे रहे। उस दौरान पुलिस ने लाठियां भी चलाई थी। वही स्थिति यहाँ पर एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य है और बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही है। अभी शांतिपूर्ण तरीके से जो मार्च किया जा रहा है और यहाँ पर लोग आप देख पाएंगे कि अभ्यर्थी तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये बताने की भी ये कोशिश है कि इनका जो मार्च है, इनका जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण है। आप लोग बताइए कहाँ से, कौन सा जिला से आए हुए हैं आप लोग? हम लोग पलामू से आए हैं। पलामू से चल के रांची आए हैं, क्या उम्मीद लेकर आए हैं? उम्मीद तो लेकर आए हैं, उम्मीद तो लेकर आए हैं। अगर स्टूडेंट अगर इस तरह सड़कों पर बैठेगा तो फिर वो कब अपने पढ़ाई की अपने लोग अब बोलते हैं कि अंडा बेचने के लिए, मुर्गी चलाने के लिए, सुअर चलाने के लिए, ऐसा कोई बोलता है स्टूडेंट लोग के मुर्गी चलाने के लिए? स्वरोजगार करने में क्या बुराई है? स्वरोजगार करने में, बिजनेस करने में, कारोबार करने में क्या बुराई है? तो उनको भी यही करने का काम था। बेकार कहते पॉलिटिक्स में, वो भी अंडा बेचते, मुर्गी बेचते, शुगर बेचने के बोलते हैं स्टूडेंट के, शुगर खाना खोल दो। बताइए, सरकार को अनुदान में पैसे भी देगी, आपको सहयोग भी करेगी, ये चाहते हैं तो शुगर तो उनको भी बेचना, उन लोगों का भी सहयोग करना चाहिए था। सरकार के भी आना चाहिए हम लोग के साथ, सहयोग देते तो भी शुगर लेके देते तो सरकार हमको वही पाल लेंगे। लेकिन दे तब तो आप तैयार हैं कि सरकार सहयोग करना? सरकार बोलता है, कुछ नहीं करता है। बोला जीपीएससी देंगे, जितना चोरी चल रहा है, इतना घोटाला, कहाँ करेगा सरकार? स्टूडेंट लोग तो फुड़बा बना दिया है। आज हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अभी एक अभ्यर्थी से बात हो रही थी, बोल रहे थे कि अभ्यर्थी जो हैं बहुत तेज हैं, तर्रार हैं, उनमें उनको कोई गलत तरीके से मैनेज नहीं कर सकता। आप कहाँ से आए बताइए? रांची से है। आप रांची से ही हैं? जी। क्या लग रहा है कि आप आज अपनी आवाज तक बात पहुँचेगी आपकी? और पहुंचाने के लिए तो आए हैं हम लोग यहाँ तक। वही आशा में बैठे हुए हैं। झारखंड में भविष्य नजर आ रहा है छात्रों को? भविष्य तो नजर आ रहा है, मगर जैसे सरकार चला रहे हैं ना वैसे तो भविष्य तो उज्जवल नहीं दिख रहा है हम लोग को। आप बताइए क्या लग रहा है छात्रों का भविष्य है? क्योंकि पलामू में कहीं ना कहीं भाषा को लेकर भी बड़ा विवाद चल रहा है, उसको लेकर के भाषा को लेकर बहुत विवाद है। हम लोग को वहाँ पे या तो मगही बोलता है और सिर्फ हिंदी बोलता है और थोड़ा बहुत भोजपुरी बोलता है। अब यहाँ हुआ तो नागपुर उतना बोलता नहीं है, पलामू साइड में, गढ़वा साइड में उतना। तो बिहार का प्रभाव है वहाँ। हाँ, बिहार का प्रभाव है। अब हम लोग कभी फोटा बोले नहीं है, नागपुरी बोले नहीं है और ये बहुत मतलब हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है। मतलब ये लग रहा है कि जेपीएससी में सुधार की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरी नियुक्ति नियमावली में सुधार की जरूरत है। पूरा नियुक्ति इसकी जिम्मेदारी सुधारने के चाहिए इसमें। यही वजह है कि पलामू से चलकर आप यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि आपकी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँचे। हाँ, अभी इतना करीबन हमको लग रहा है 1.25 महीने से ज़्यादा का समय का आंदोलन हो चुका है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। आई अब जिस दिन स्टूडेंट लोग अब आ रहे हैं ना, अब स्टूडेंट लोग का दिमाग खुल गया है। क्या खुल गया? सब पहले स्टूडेंट लोग का दिमाग थोड़ी बंद था, पहले भी स्टूडेंट का दिमाग खुला हुआ था। मन नहीं था, लेकिन जो घोटाला हुआ है, जो निकाले हुए हैं, मेरे भैया लोग भी निकाले हुए हैं जेपीएससी, उन लोग अच्छा खासा नंबर है। उन लोग का नाम नहीं आया, जिसका काम है उनको लगातार सीरीज बाई सीरीज चल गया। बताइए, इससे थोड़ी होता है। आप पीटी परीक्षा दिए हैं कि नहीं? सीरियल बाई सीरियल थोड़ी नहीं होता है। पीटी परीक्षा आप दिए हैं? सीरियल बाई सीरियल आप देखें कभी भी कोई क्लास में बैठी है तो डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार सीरियल बाई सीरियल ऐसा कैसे होता है? शक पैदा करता है। ऐसा नहीं होता है। आयोग तो सुधार कर रहा है, देखिए 49 परीक्षार्थियों को रद्द किया है फिर से। प्रशासन में हम लोग सोचे प्रशासन में सेवा कर, प्रशासन का हम लोग तो ब्रैकेट में बंद कर दिए हैं, जाने नहीं दे रहे हैं हम लोग सीमा वास तक। अगर कारण का हम लोग कितना अच्छा से हम लोग जा रहे थे, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे थे, मास्क लगा के जाते थे। आपने सुना ये पलामू से आए हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो परीक्षार्थी हैं वो अपना अधिकार और अपना हक लेकर ही यहाँ से जाएंगे और तमाम लोग ये यहाँ पर बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि सरकार तक इनकी बात पहुँचेगी और कहीं न कहीं सरकार इनकी बातों को सुनेगी और कहीं न कहीं इनका निदान हो पाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री तक इनकी बात पहुँच पाती है कि नहीं। आप बिल्कुल आखिरी कतार में बैठे हुए हैं, इसलिए शुरू से चलते हुए आपके पास पहुंचे हैं इस उम्मीद में कि आखिरी वाला जो बंदा है व्यक्ति वो छूट ना जाए, उनकी आवाज़ भी हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचे। अब बताइए क्या लग रहा है, सड़क पर बैठने से जेपीएससी में सुधार मुमकिन है? यस सर, सुधार मुमकिन है। हम लोग को आशा भी है कि सुधार होगा।
इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं। पिछले अब 1.25 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है आंदोलन चलते हुए, सरकार की तरफ से किसी कैबिनेट मंत्री की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिससे ये लगे कि सरकार आपके पास से इम्प्रेस हो। देखिए, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं सरकार को इम्प्रेस करने के लिए। अब सरकार इसमें कड़े कदम नहीं उठा रहे हैं, मतलब स्टूडेंट के प्रति। कल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो साहब ने कहा है कि अगर जेपीएससी में कोई गड़बड़ी होती है उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। सर, सरकार तो जिम्मेदार होगी इसमें, क्योंकि उनको हम लोग जनता बनाए हैं सरकार को। ठीक है। और अभी फिलहाल जो यूपी में जो इस तरह का गड़बड़ी हुआ, तो वहाँ के जो सरकार है वो तुरंत इसको कर दिया। आप ये चाहते हैं कि उसी तर्ज पर तुरंत परीक्षा को रद्द करना चाहिए और नया नोटिफिकेशन लाना चाहिए। सर, आप परीक्षार्थी हैं? यस सर, परीक्षार्थी। तो अभी आपका अटेम्प्ट बचा हुआ है कि खत्म हो गया? अटेम्प्ट है सर। अटेम्प्ट है। उम्मीद है कि सरकार सुधार करेगी और आपको मौका मिलेगा? यस सर, उम्मीद है हम लोग को। यस। चलिए, उम्मीद तो बाकी रखनी चाहिए और तमाम जो परीक्षार्थी हैं इसी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं, इसी भरोसे के साथ बैठे हुए हैं कि उनकी मांग सुनी जाएगी और उनकी उम्मीदों पर सरकार कहीं ना कहीं खरा उतरेगी। आप बताइए दादा। हाँ सर जी, बोलिए। क्यों लग रहा कि जो उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा परीक्षार्थी पहुंचेंगे वैसा तो नहीं पहुंच पाए और सरकार ने भी ये रणनीति अपनाई कि तमाम जिलों से अभ्यर्थी को यहीं नहीं पहुंचने दिया? लग रहा है कि प्रशासन और सरकार कामयाब होती हुई नजर आ रही है। देखिए, कुल मिलाकर के इसमें एक लाइन का ही हम बोलेंगे कि ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या है। हेमंत सोरेन, सुन ले बढ़िया से कि ऐसा अगर ये लोकतंत्र रहा तो गलत है। हमारे युवा 24 जिला से आ रहे थे यहाँ पे, और अगर आप उसको हर बॉर्डर में आप टोल टैक्स पे उसके घरे पे आते हुए देख करके आप उसको रांची आने नहीं दिए आंदोलन में भाग लेने के लिए, तो एक तरह से लोकतंत्र का हत्या है। अरे युवा आंदोलन करने के लिए आ रहा था रांची, तो उसको आने देना चाहिए। अरे हम लोग तो मूड़ी लेके आवे किए हैं और घर से निकलवे किया है कफन बांध के। आपके पास बंदूक है, गोली है, मार दीजिए। हम लोग तो मूड़ी कटाने के लिए आ रहे थे। तो जान दे थोड़ी आए, आप तो सुधार करने के लिए आए ना। जब हम लोग तो सुधार करने के लिए आए हैं। आपके पास ना बंदूक है, हेमंत सोरेन के पास बंदूक है, उसके पास गोली है, लाठी है। लाठी इससे पहले बरसा ही दिया। लेकिन आप जो युवा को यहाँ पहुँचने नहीं दिए, टोल टैक्स में रोक के रखे हुए हैं, लोगों के बॉर्डर पर रोक के रखे हुए हैं, ये गलत है और ये लोकतंत्र की हत्या है और ये बिल्कुल गलत है। और हम लोग आ ही रहे थे यहाँ पर, रांची हमको आना देते आप। उसके बाद आपको क्या करना था, हम लोग को मरवाना था या जो भी करना था आप करते। हम तो आपसे न्याय की गुहार करने आ रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन आपने तो हमें बीच रोड में ही रख दिया। अब इतना हम लोग को देखेगा, अरे इतना कम संख्या है, मारो रे, फिर मार के भगा देगा। तो हम लोग के मनोबल को तोड़ दिया। हाथ आपकी खाली रह जाएगी। हाँ, 10 की तरह हमारा हाथ खाली रह जाएगा। यही हेमंत सोरेन का चाल पूरा। आप बताइए सर, कहाँ से हैं आप? हम रांची से ही हैं। रांची से ही। हाँ, मीन्स के दोस्त हैं। तो दोस्त की मदद करने के लिए आए हैं और इस उम्मीद में आए हैं कि जेपीएससी में सुधार हो। तो सभी परिवारों का मसला है, सभी के बच्चे कहीं ना कहीं जेपीएससी का स्टूडेंट ना हो, दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो ज़रूर करेंगे, मगर जिस तरह की स्थिति बन रही है, जो आरोप लग रहे हैं कि सीधे सीधे धांधली हो रही है, क्या लग रहा है इस आंदोलन से सरकार को कुछ बुद्धि मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि सरकार को देख रहा है कि जेपीएससी का जब से मैंने आंदोलन 1 तारीख से शुरू हुआ है धरना प्रदर्शन, तब से अभी तक चलते रहा है और ये अभी तक कंटिन्यू चल ही रहा है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इसमें तो कुछ दबाव महसूस हो रहा है सरकार को। इस कारण से वो मतलब बीच रास्ते में ही सक्सेस नहीं होने के लिए वो बीच रास्ते में ही लोगों को मैंने रोका जा रहा है, परीक्षार्थी लोग को। अब दादा ये बताइए, अभी कल ही पारा शिक्षकों का मसला बहुत हद तक हल होता हुआ दिख रहा है। लग रहा है आंदोलन से आउटकम मिलता है और आंदोलन से सफलता मिलती है, ये आपको कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा? कैसे नहीं, हम लोग भारत देश भी आज़ाद हुआ था आंदोलन करते हुए। हमारे शहीद भगत सिंह हैं जिन्होंने आंदोलन किया और देश को आज़ादी कराने के लिए शहीद भी हुए। और आंदोलन अन्ना हजारे भी किए। 2013 में आंदोलन पारा शिक्षकों ने भी झारखंड में किया। आज उनको बहुत सारे आंदोलन जीवी भी हो जाते हैं इसी तरह से, उसका कोई आउटकम निकलता भी नहीं। आउटकम कैसे निकलता है? आउटकम निकलना ही है। पारा शिक्षकों का भी जहाँ तक भी हुआ, आखिर जो झूठ बोले हेमंत सोरेन कि हम जेपीएससी सुधार करेंगे और पारा शिक्षक भी बहाली करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी पारा शिक्षकों के लिए कुछ भी तो हद तक पैसे बढ़ोतरी करना है वेतनमान में, तो कर देगा। ठीक, तो आपने सुना किस तरह से अभ्यर्थी हैं और सामने में हम तस्वीरें आपको दूर से दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो छात्र नेता हैं मनोज यादव वो परीक्षार्थियों को संबोधित कर रहे हैं और उनके ठीक पीछे जो आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है और तमाम लोग इस उम्मीद में हैं कि किसी तरह से हम मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच पाएं, लेकिन अभी वो स्थिति बनती हुई नज़र नहीं आई है।
तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ अब कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती है। उसके बाद आपको दिखाया कि आंदोलन की वजह से आप देखिए तो रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। जो सड़कें बिल्कुल यहाँ सुनसान हुआ करती थी, ये सड़क ब्लॉक हो गई है। उसकी वजह से जो दूसरी छोर से सड़कें आती थी उनको डाइवर्ट करके यहाँ से आपको वन विभाग का जो आपका इलाका है उस तरफ से वन नगर निगम का जो पार्क है उसकी तरफ से वहाँ पर गाड़ियों को निकाला जा रहा है। तो कहीं न कहीं आंदोलन का एक ये भी रूप है कि गाड़ियों को दूसरे छोर से डाइवर्ट कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की यहाँ मौजूदगी है और बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आउटकम यहाँ पर से निकल पाता है, लेकिन फिलहाल स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है और बहुत स्थिति बदली हुई नज़र नहीं आ रही है। आप कहाँ से आए भाई साहब? कोडरमा से आए। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। आपके यहाँ से तो केंद्रीय मंत्री हैं, आपको क्या गुहार लगाने की ज़रूरत पड़ी है? नहीं, जैसे मान के चलिए कि हम लोग जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और कम नंबर वाले को पास कर दिया जा रहा है, ज़्यादा नंबर वाले को फेल कर दिया जा रहा है। इसका मतलब तो सब स्टूडेंट को एकता होना पड़ेगा ना। जो चीज़ गलत हो रहा है गलत का विरोध करना पड़ेगा, जो चीज़ सही हो रहा है अब यहाँ जो चीज़ सही हो रहा है वो कुछ करिए नहीं रहा है, गलत को आगे बढ़ावा दे रहा है। कौन दे रहे हैं बढ़ावा? सब मंत्री लोग दे रहे हैं। अमिताभ चौधरी जो नंबर स्टूडेंट जो एग्जाम में शामिल भी नहीं उन लोग उसको पास कर दिया है। तो यही कहना चाहते हैं कि हम लोग सही चीज़ के लिए विरोध कर रहे हैं, कोई गलत चीज़ के लिए थोड़ा विरोध कर रहे हैं। तो ये लग रहा है कि इस तरह के आंदोलन से जेपीएससी में सुधार होगा? सुधार तो होना तय ही है और नहीं होगा तो इसका 2 साल तो मुख्यमंत्री का हो गया। अगले चुनाव में तो इस ऑटोमेटिकली ये तो अपना पता चलेगा कि पब्लिक के साथ मैंने क्या किया। आप ये कहें जो दावा और जो वादा करके सरकार बनी थी उससे पीछे हट गई, इसका कोई वादा पूरा नहीं हो रहा है। नियोजन नीति बना रहा है, कैंसिल कर रहा है। बोला था 5 लाख सत्ता में, जब सत्ता में आने का बात हो रहा था 5 लाख हम लोग वैकेंसी देंगे, लेकिन 5 लाख की 500 वैकेंसी अभी तक नहीं निकाल पाई है। तो सरकार तो कह रही है इसी वजह से हम नियोजन नीति बदले हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। ये नियोजन नीति सिर्फ वो सरकार जो है अपना बोल ही रही है, कुछ बना थोड़ी रही है। बना रही कैंसिल कर रही, बना रही कैंसिल कर रही है। तो अब क्या लग रहा है कि इसी तरह सड़कों पर बैठे रहेंगे या अपने भविष्य की तैयारी भी करेंगे? हम लोग भविष्य के लिए तैयारी क्या करेंगे? सरकार जिस उम्मीद से हम लोग सोचे थे कि ये मुख्यमंत्री नवयुवक मुख्यमंत्री है, कुछ हम लोगों के लिए करेंगे, तो सारा उम्मीद पानी फिर गया है। तो हम लोग देखते हैं जब तक जैसे जैसे सरकार से ना उम्मीद हो चुके हैं, जेपीएससी से ना उम्मीद हो चुके हैं, तो उम्मीद किस पर बाकी है आपकी? हम लोग जो है अब देखते हैं क्या क्या होता है क्या। और राजभवन से भी आप लोगों ने गुहार लगाई, वहाँ से भी बहुत अभी आगे कुछ मामला बढ़ा नहीं है। पुलिस प्रशासन बोल रही है कि 144 धारा लगा दिए हैं, जाने नहीं दे रही है, हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो फिर भी जब तक हम लोग को अपनी बात नहीं सुनी जाती है तब तक तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। सुना ये कोडरमा क्षेत्र से हैं, आए हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक जेपीएससी में सुधार नहीं हो जाता तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। और फिलहाल जो पुलिस प्रशासन हो या फिर जेपीएससी के अभ्यर्थी हों वो आमने सामने डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं और एक दूसरे को निहार रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं उनकी मांगें भी पूरी होंगी। और कहीं ना कहीं अब बड़ा सुकून के साथ मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, लग रहा कि सुकून के साथ छात्रों को और आंदोलन करने बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत सारा है, आंदोलन आगे बढ़ेगा और जी बढ़ेगा। क्या लग रहा है आंदोलन से कुछ फायदा निकलेगा, आउटकम निकलेगा कुछ दिन के बाद में। जी आप हो चुका भी नौजवान है, अभी बहुत अटेम्प्ट आपका बचा होगा, कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आपके पास समय है, कोई विकल्प की तलाश भी कर रहे हैं कि आपकी दूसरी परीक्षाएं भी तैयारी करें? जी ये हेमंत सरकार बहुत ही लग रहा है कि सरकार जिस वादे के साथ आई वो पूरा नहीं कर पाई, ये बताना चाह रहे हैं? जी अभी तक कुछ भी नहीं करने पाया। 1932 में नहीं लागू करने पाया, मतलब जो 5 लाख नौकरी देने का था उसको भी नहीं करने पाया। बहुत सारा ये वादा किया था, वादा कभी पूरा नहीं कर पा रहा है। सरकार तो बोल रही है कोरोना आ गया, 2 साल में सरकार उसी में परेशान थी, अब कोरोना से थोड़ा निजात मिला है, सरकार बता रही है कि हम नौकरी भी लेकर आ रहे हैं, 2021 का वर्ष है, नियुक्ति का वर्ष है। ये वादा खाली पूरा करने के लिए आया है, जनता को गुमराह करके सत्ता छीनने का काम कर रहे हैं। जी अब लग रहा है कि इसका राजनीतिक नुकसान भी होगा इससे। जी आने वाले चुनाव। जी आप कौन से जिला से आए हुए? मैं तो रांची जिला से ही आया। एस्पिरेंट है आप इसके? अच्छा। तो आपने सुना किस तरह से जेपीएससी अभ्यर्थियों ने साफ तौर पर कहा कि आने वाले वर्षों में खुद जेएमएम को और मुख्यमंत्री को इसका राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आप बेहद संजीदा बैठे हुए हैं, किस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ इस आंदोलन में शामिल हुए हैं कि लग रहा है कि आपकी संजीदगी और आपकी जो तकलीफ है, जो परेशानी है, वो सरकार तक पहुँचेगी? सरकार तक तो पहुंच गई है लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। मतलब सरकार तक पहुँची है, सरकार अनजान बन रही है। बन रही है सरकार को एक्शन लेना चाहिए तुरंत। इतना सबूत दिखाने के बावजूद भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो कब एक्शन लेगी सरकार? सरकार से ही बोलना चाहते हैं हम लोग।
आज हम लोग को रोका गया है, हम लोग को जाने देना चाहिए। हम लोग थोड़ी शांतिपूर्ण जाएंगे। अब सरकार जिला प्रशासन ने पहले ही 144 लगा दिया है, तो कानून का वायलेशन भी होगा ना। तो हम लोग तो शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, पहले से लगा दिया, जानबूझ के लगाया ये, हम लोग तो कुछ नहीं कर ये बोल रहे हैं कि धारा 144 आप लोगों को डर से लगाया गया है। हाँ, ये तो डर से लगाया है, एकदम शुरू से लगाया है। अभी तक सरकार को इस बारे में कुछ एक्शन लेना चाहिए कि इतना सारा सबूत हम लोग पेश किए सरकार के सामने, जेपीएससी के सामने, अभी तक क्यों नहीं एक्शन ले रही है। बस यही हम लोग बताना चाहते हैं, जल्द से जल्द इस परीक्षा को रद्द किया जाए और कितना सबूत दिखाया जाए। रद्द से नीचे आप कुछ नहीं मानते? हाँ? रद्द के अलावा कोई और चारा नहीं है? तो ये तो रद्द होना ही चाहिए। जो कोई भी अंधा भी देखेगा तो उसको पता ही चल ही जाएगा, ये रद्द होना चाहिए। और अभी जो जेपीएससी ने कुछ सुधार किया, 49 अभ्यर्थियों को पहले क्वालिफाई किया फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो इसे सुधार के रूप में देखते हैं या जेपीएससी की अनियमितता के तौर पर देखते हैं? क्या चीज? जो 49 अभ्यर्थियों को बाहर निकाला है वो जेपीएससी ने सुधार किया है या लग रहा है कि वाकई में वो उसने अपनी गलती मान ली? नहीं, वो तो अब उसका गलती है, वो मानना नहीं चाहता है, वो तो साफ गलती है उसका, वो गलती है उसका। वो झूठ मूठ का वो दिखा रहा है कि देखो हम ऐसे कर रहे हैं, वो गलती है उसका सिर्फ। आपने सुना किस तरह से कहा कि जो जेपीएससी सुधार करने का दावा करती है, दरअसल में वो सुधार नहीं है बल्कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। यही वजह से जेपीएससी जो अभ्यर्थी है यहाँ पर डटे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और ये साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जब तक इनको मुख्यमंत्री आवास तक जाने नहीं दिया जाता है तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल स्थिति उत्पन्न ये हुई है कि सामने पुलिस प्रशासन है और उसके जस्ट अपोजिट में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। परवेश साहब ये बताइए कि फेसबुक देख रहे हैं, लग रहा है कि इत्मीनान के साथ बैठे रहना है, जब तक प्रशासन आपको जाने नहीं दी तब तक डटे रहेंगे, अपनी बात को मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा कर रहेंगे? बिल्कुल पहुंचा कर रहेंगे। अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाता है, अभी अगर हम लोग को वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता है, हम लोग अब आमरण अनशन पर बैठेंगे और हमारे साथी कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम लोग उनका साथ देने के लिए लगातार बैठे रहेंगे। लग रहा है कि प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने सूचना दी थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर रोक दिया गया है। क्या आंदोलन को जानबूझकर दबाने की कोशिश है? जी बिल्कुल, हम लोग तो देख रहे थे आपकी, हम लोग ह्यूमन चैन बना करके जा रहे थे, हम लोग किसी भी तरह से यातायात को बाधित भी नहीं कर रहे थे, लेकिन सरकार और प्रशासन के द्वारा जो है बैरिकेडिंग लगा दिया गया और बैरिकेडिंग लगा करके हम लोगों को रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार भी हमसे डर गई है और आयोग तो डरी हुई है, इसी वजह से वो उलूल जुलूल बयान दे रही है और उलूल जुलूल फैसला ले रही है। अभी जो 49 अभ्यर्थियों को डिस्क्वालीफाई किया, इसको क्या लगता है, ये जेपीएससी ने सुधार किया है या अपनी गलती स्वीकार की है? ऑब्वियसली गलती स्वीकार की है, सुधार इसको हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इसको शुरू से ही आवाज उठा रहे थे कि भाई इस तरह से क्रमवार कैसे पास हो गए। और इनके जो कांग्रेसी विधायक हैं या मंत्रीगण हैं, वो लोग बोल रहे थे ये संयोग हो सकता है, क्यों नहीं संयोग हो सकता है। आज वो क्यों जवाब नहीं दे रहे, उनके मुंह पर जो है चपका क्यों पड़ गया है कि वो लोग अपना सफाई क्यों नहीं दे रहे आज। पहले तो बोल रहे थे भाई क्रमवार पास हो सकते हैं, संयोगवश हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं। कल मैं देख रहा था ये राजेश ठाकुर सर जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका बात में देख रहा था, उनका स्टेटमेंट में देखा कि वो बोल रहे थे कि जेपीएससी अभ्यर्थियों को जो है स्वागत करना चाहिए इसके फैसले को। अरे भैया, हम उस चीज को आप सुधार रहे हो जो हम आपको बता रहे हैं। अभी गलतियां इतनी है कि 80,000 कॉपी को ये लोग जो है मैनुअली जांच किए हैं, 15,000 OMR कॉपी इसके पास नहीं आया है। कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है पूरी तरह से यहाँ पारदर्शिता का अभाव है और बहुत भारी पैमाने पर गलतियां हुई है, जिसको बिना रद्द किए हुए कोई गुंजाइश नहीं है। सर, आप देख पाएंगे कि आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो जेपीएससी अभ्यर्थी हैं वो आपस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपस में वो जो सादा पानी है वो शेयर किया जा रहा है, केला को वितरण किया जा रहा है ताकि जो अभ्यर्थी हैं वो डटे रहें, वो बने यहाँ पर रहें, जिसका आंदोलन जारी रहे और अभ्यर्थी यहाँ से जाए नहीं। तो ये एक आप देखेंगे तमाम जो अभ्यर्थी हैं उन तमाम के हाथों में एक एक केले आपको देखे नज़र आएंगे और वो कहीं ना कहीं इसका खाते हुए दिख रहे हैं और ये बताने की भी कोशिश है कि आपस में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और ये कहीं ना कहीं आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति के तहत है, क्योंकि सुबह से अभ्यर्थी यहाँ पर डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। तो अब ये देखने वाली बात ये होगी, लग रहा है कि 1 या 2 केला से यह आंदोलन और आगे बढ़ेगा, क्योंकि आंदोलन चलाने के लिए पेट में तो अन्न भोजन होना चाहिए। भूखे भी बोले, भूखे पेट कितना आंदोलन होगा? क्या बोले? भूखे भी आंदोलन करेंगे? नहीं, हम लोग भूखे भी आंदोलन करेंगे, तो मिल गया फिर खा रहे हैं। नहीं, सही बात है, मतलब आप सुबह से आई हुई हैं, कुछ तो चाहिए, मगर ये लग रहा है कि इस तरह के आंदोलन को इस तरह से मतलब कहीं ना कहीं संघर्ष भी करना पड़े तो आप जारी रखेंगे। हम लोग को न्याय चाहिए, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस ऐसा ही है, लेकिन न्याय मिल जाए हम लोग के लिए वो बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इस तरह से घोटाला हो जाता है, मतलब सीट डायरेक्टली वो है,
एग्जाम नहीं भी दिया वो लोग भी पास हो गया, ये कहाँ का न्याय हुआ? हम लोग अपना अधिकार तो हम लोग को चाहिए ना, इतना पढ़े लिखे हैं उसके बाद जॉब नहीं है तो जॉब ये लोग तो एक तो वैकेंसी निकालता नहीं ज्यादा झारखंड का, उसके बाद फिर जो सीट आ रहा है हम लोग का एग्जाम वो डायरेक्टली भेज दिया जा रहा है, तो हम लोग को न्याय चाहिए। न्याय से पहले आपको केला मिला है, न्याय के बदले केला मिला है। मगर ये देखिए चेहरे में खुशी ज़रूर है, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट भी दिखाता है कि किस तरह के तमाम अभ्यर्थी हैं वो आपस में शेयर कर रहे हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जितने भी छात्र हैं उनके बीच में इसका वितरण किया जा रहा है ताकि पुलिस भी ये समझ ले कि यहाँ से ये लोग हिलने वाले नहीं हैं, यहाँ से टस से मस होने वाले नहीं हैं। तो ये एक स्थिति हमने दिखाने की कोशिश की है कि हमारे साथ शुक्ला जी भी हैं। शुक्ला जी ये बताइए कि तमाम लोग मिल करके आप लोगों ने केला खरीदा और तमाम जो आंदोलनकारी छात्र हैं उसके पीछे लाया, तो लग रहा कि 1-2 केला खाकर ही आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्या करेंगे, अगर भूखे भी रहना पड़ेगा तो भी आंदोलन में लड़ना ही न पड़ेगा। हाँ। क्योंकि 46 दिन से हम लोग आंदोलन में हैं। ये प्रशासन हम लोग का क्या मतलब किस तरीका से भेदभाव कर रही है। हम अपने मुखिया से मिलने के लिए निवेदन कर रहे हैं, जो हमारे राज्य के मुखिया हैं जिनमें पूरा राज्य निर्भर करता है, और छात्र जो समाज का नीति निर्धारण तय करते हैं आज देखिए सड़क पे है। अब इतनी बड़ी संस्था बिक गई, उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री चुप है। तो हम लोग कैसे दर्जन केला खरीदा आप लोगों ने? हम लोग 50 रुपए दर्जन केला खरीदे। 50 रुपये दर्जन, इससे महंगाई का भी अंदाजा होता है। आपको याद होगा कि जब आप छोटे हुआ करते थे तो इसका रेट क्या होता था और पहले की सरकारों में क्या हुआ करता था, लेकिन अभी ये स्थिति है कि 50 रुपये दर्जन यानी 50 रुपये में 12 पीस मिलेगा। ठीक है, तो 4 रुपये से अधिक एक का कीमत पड़ा है। तो इतनी महंगाई है, परीक्षार्थी सड़क पर हैं, घर का प्रेशर है, परिवार का दबाव है, आंदोलनकारी छात्र करे तो करे क्या करेगा? अब आदमी कोशिश ही न कर सकता है। अब हमारे मुखिया ही चुप है। जिस मुखिया को यहाँ आके लोगों के बीच बैठना चाहिए वो मुखिया घूम रहे हेलीकॉप्टर से। घूम नहीं रहे हैं, वो अपने कार्यक्रम के तहत गए हुए हैं। अरे तो कार्यक्रम सही है, लेकिन हम लोग के लिए कार्यक्रम नहीं है। हम लोग 45 दिन से निवेदन कर रहे हैं। हम लोग के लिए दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि मतलब छात्र के लिए दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि हमारे मुखिया इस पर विचार ही नहीं करना चाहते हैं। तो इस पे हम आगे क्या कहें भैया? आप ही सामने, आप ही देखिए। जी लग रहा है कि केला खा करके आंदोलन बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या करें, केला में एनर्जी काफी है और हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मुद्दा है इसमें एनर्जी चाहिए हम लोग को, इसीलिए हम लोग इसका सहारा ले रहे हैं। लेकिन जो भी हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। देखिए सभी खड़े हैं, लग रहा है कि हम लोग आतंकवादी हैं और ये लोग खड़े हैं। ये है कि पुलिस प्रशासन का अपना दायित्व है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी मौजूदगी होती है, वो आपको डराने धमकाने के लिए तो नहीं है। ठीक है, हम लोग उनका सम्मान भी कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग चुप से बैठे हुए हैं और हम लोग धरने पर जस्ट अपनी मांगों को रख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे मुखिया है, राज्य के जो मुखिया है हेमंत सोरेन जी, उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है जेपीएससी के अंदर। और इनको सही में जो आया रिजल्ट आया ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घपला हुआ है। और जल्द से जल्द, हम तो कहेंगे जल्द से जल्द जितना जल्दी हो पाए पीटी रिजल्ट रद्द किया जाए और नए सिरे से फिर से जेपीएससी का एग्जाम लिया जाए। अब केला खाकर ही आंदोलन आगे बढ़ेगा। अब कोई उपाय भी नहीं है ना, हम लोग स्टूडेंट हैं। आप देख रहे हैं हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। हमारा सुना कि 50 रुपए दर्जन बता रहे हैं लोग खरीद कर लाए हैं। हाँ नहीं वो तो है, लेकिन देखिए अब हमारे पास ये फंड भी कमी हो गई है। फंड की भी हमारे पास कमी है, इसीलिए हम लोग केले से ही काम चला रहे हैं। और आपको पता हो इसमें एनर्जी का भी मिलता है, इसीलिए हम लोग को लिए जा रहे हैं। केले के माध्यम से ही आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश है। और कहीं न कहीं परीक्षार्थी ये चाहते हैं कि हम मीडिया कर्मियों भी जो सुबह से भूखे प्यासे हैं उनको भी दिया जाए, उनके लिए हम उसका धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो आंदोलनरत हैं और किसी भी सूरत में वो यहाँ से टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बन रही है कि अभ्यर्थियों की संख्या भले बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक पुलिस प्रशासन की एक बार तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। सामने बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है और उसके सामने जस्ट अपोजिट में अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं। तो फिलहाल जो स्थिति है वो नॉर्मल है, कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी, सुधीर जी क्या लग रहा है कि अब केला का ही सहारा है, केला खाकर ही आंदोलन करना है? आज हम लोग मूड बना करके आए कि शांतिपूर्ण तरीके से। अभी तक तो शांतिपूर्ण है, अभी तक शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण ही रहेगा। हाँ। और आज हम लोग का जो है मुख्यमंत्री के साथ बस यही है कि मुख्यमंत्री के साथ हम लोग का डेलीगेट का जो आज ये वार्ता
किया जाए। जी जी, उससे नीचे कोई स्वीकार नहीं है। इससे नीचे कोई स्वीकार नहीं है। हम लोगों ने आज 45 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। आज है कि मुख्यमंत्री के साथ हम लोग का वार्ता हो जाए। हम लोग की मांग जो भी है, जो भी समस्या है, मुख्यमंत्री के साथ रखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कुल मिलाकर हम ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर क्या स्थिति उत्पन्न हुई है और क्या कुछ बना है। एक बार हम आखिरी बार आंटी आप अभ्यर्थी नहीं है, पानी पी लीजिए, पहले पानी आप पी लीजिए, क्योंकि हम लोग देख पा रहे थे काफ़ी देर से आप बातचीत कर रही हैं और आपका टेम्परामेंट ये बताता है कि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर बहुत कंसर्न हैं। इसी वजह से आप तमाम अभ्यर्थियों के बीच क्या हम बोलते हैं हेमंत सोरेन जी को होनी चाहिए, ये चीज हेमंत सोरेन जी को होनी चाहिए, ये चीज जो हमारे साथ में वो हेमंत सोरेन जी को होनी चाहिए कि सारे बच्चे उनके हैं, एक बेटा उन्हीं का नहीं है, एक घर का बच्चा सही है क्योंकि गद्दे संभाले तो सारा बच्चा उन्हीं का होना चाहिए विद्यार्थी का। वो बच्चा देखिए कि सत्याग्रह पे पड़ा हुआ, अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो क्या उनको दुख नहीं होगा? आपके घर परिवार के बच्चे भी एस्पिरेंट हैं, यहाँ के अभ्यर्थी हैं, वो जेपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं आपके घर? हाँ दिए थे, नहीं निकल पाए। अब तो आपने सुना कि जो अभ्यर्थी हैं तो उसकी वजह से थोड़ी नाराजगी भी होगी, गम वही होगा, गुस्सा भी होगा। गलती बहुत हुआ है, बहुत शोषण किया है हमारे साथ, परसे बहुत शोषण किया गया है। कौन किया है? यहाँ के कांग्रेस का सरकार और हेमंत सोरेन के सरकार। दीदी हम लोग जेपीएससी पर ही बात कर लें तो जेपीएससी को लेकर आप सड़क पर बैठी हैं, तो लग रहा कि इस आंदोलन से जेपीएससी में सुधार होगा? हाँ सुधार तो होगा, बिल्कुल होगा। हम आत्मविश्वास करते हैं, आप जैसे भाई पे हमको भरोसा है, मीडिया कर्मी पे हमको भरोसा है कि आप लोग आवाज अच्छे तरीके से उठा रहे हैं, उठाते आ रहे हैं, इतने दिन से उठा रहे हैं और उठाते जा रहे हैं। हम पहले भी बोले ना कि नहीं ये सिस्टम सुन रही है, कोई नहीं तो राज्यपाल की आवाज हम उठाए थे तो राज्यपाल बुलावा दिए थे। कब तक बैठेंगे, यहाँ तक कब तक बैठेंगे आप? चाहे ये नहीं जाने तो हम शाम तक क्यों नहीं हो, हम लोग बैठे रहेंगे, फिर आंदोलन करेंगे, हो सके तो हम लोग आगे भी घेराव करेंगे आगे घेराव इनका। जो आपके पीछे आपके बाल बच्चे आपके बेटे के समान, बेटियों के समान है, उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जेपीएससी परीक्षा की तैयारी करे या कोई और विकल्प देखे? देखिए एक तो उतने पैसे लगा चुके हैं ये लोग, अभी इतने कर चुके हैं, तो हम अभी सरकार से एक विनती करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी घर से वो बिलोंग करते हैं, वो ये रद्द कर दे, वो रद्द कर दे। उनसे निवेदन है, गार्जियन हम बोल रहे हैं, निवेदन है उनसे कि वो रद्द कर दे। तो आपने सुना न सिर्फ परीक्षार्थियों के बल्कि परीक्षार्थियों के जो अभिभावक हैं, उनके गार्जियन हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि पीटी परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। तो फिलहाल यहाँ स्थिति कंट्रोल में है, नियंत्रण में। हमारी कोशिश होगी कि यहाँ के जो भी अपडेट्स हैं उससे आपको सबसे पहले रूबरू कराएं ताकि आपको यहाँ की जानकारी तत्काल मिल सके। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।